नमस्कार दोस्तों। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके घर पे कुछ बच्चे हैं तो वो मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। जनरली मैंने देखा है कि आजकल जितने भी बच्चे होते हैं किसी के भी घर पे वो मोबाइल फ़ोन का शायद एक बड़े व्यक्ति से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी वो हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा समय तक मोबाइल को देखते रहते हों। तो आज हम कुछ ऐसी वजहों को जानेंगे कि किसी भी बच्चे को मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने से बच्चे को किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको कि आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। देखिए, जनरली जो बच्चे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं उसका जो सबसे मेन पर्पज़ रहता है ज़्यादातर केसेस में वो होता है गेमिंग का। यानी ज़्यादातर बच्चे किसी के भी हाथ से मोबाइल फ़ोन लेंगे और उसमें या तो गेम पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, और अगर गेम नहीं भी हैं तो भी वो पहले गेम इंस्टॉल करेंगे और फिर उस गेम से क्या करेंगे, खेलना शुरू कर देंगे। देखिए, गेम खेलना क्या सही है? मेरे हिसाब से गेम खेलने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है प्लेग्राउंड। हमें जितने भी हों फिज़िकल गेम खेलने चाहिए, और आपको भी खेलने चाहिए। केवल आपके बच्चों को ही नहीं, आपको हर रोज़ दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे अपनी फ़िज़िकल गेम्स को देने ही चाहिए। यानी आउटडोर गेम जिनको हम कह सकते हैं। आप कबड्डी खेल सकते हैं या फिर रैकेट खेल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको कि आप खेल सकते हैं। हर एक गेम से आपका फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है जो कि किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गेम्स खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बच्चा मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलता है तो उससे बच्चे को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जनरली होता क्या है कि एक बच्चा मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर गेम्स कौन से खेलना पसंद करता है, उनमें मेनली गेम्स होते हैं शूटिंग वाले। यानी वो बच्चा क्या करेगा, कोई भी एक गेम डाउनलोड करेगा और उसमें शूटिंग करेगा। यानी ढेर सारे लोग होंगे, उस बच्चे के हाथ में जो भी गेम होगा उसके हाथ में कंट्रोल होगा किसी भी एक गन का, और वो लोगों को शूट कर रहा होगा। आप एक बात समझिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र बहुत कम है या वो चीज़ों को समझने के लिए अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, अगर वो लोगों को शूट करेगा मोबाइल स्क्रीन पे और उससे उसको मज़ा आएगा, तो आपको क्या लग रहा है, क्या उस बच्चे के अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी जिनको कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना? जब कभी भी वो बच्चा रियल लाइफ में होगा और उसका अगर किसी से झगड़ा हुआ तो उसमें इतना ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, हमारी साइकोलॉजी कुछ उसी तरीके से जुड़ी हुई है। जनरली दिमाग को नहीं पता होता कि वो गेमिंग में है या रियल लाइफ में। मोस्टली दिमाग जो है वो कुछ उस तरीके से ही काम करता है। अब होगा क्या कि जब वो रियल लाइफ में होगा और वहाँ पर अगर कभी भी ऐसा माहौल आता है, मान लो अगर उसके हाथ में कभी भी गन है, तो शायद हो सकता है कि वो वहाँ पर शूट कर दे। कम शब्दों में जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा गेमिंग्स में शूटिंग वाले गेम खेलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा। वो बच्चा कभी भी उतना शांत स्वभाव वाला नहीं रह पाएगा, इतना हम्बल नहीं हो पाएगा। उस बच्चे के व्यक्तित्व में एग्रेशन आ जाएगा, और गुस्सा उसका एक बाई फैक्टर होता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए वो बच्चा क्या करता है, रेसिंग वाले गेम खेलता है। रेसिंग वाले गेम में सबसे ज़्यादा थ्रिल तब मिलता है जब जो भी वो बाइक है जिसको वो चला रहा है या कार है जिसको कि वो ड्राइव कर रहा है, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर चल रही हो। यानी एक बच्चे ने कार को या जो भी व्हीकल है जो उसके हाथ में है चलाने के लिए ऑन स्क्रीन, वो उसको मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ा रहा है और उससे उसको मज़ा आ रहा है। तो जब कभी भी वो बच्चा बड़ा होगा, उसके हाथ में स्कूटी, बाइक या कोई और चीज़ अगर आएगी, या कार भी हो सकती है, तो आपको क्यों लगता है कि वो उस कार को या बाइक को बहुत ज़्यादा धीमे चलाना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बात 100% सही है कि उसको आदत हो चुकी है या उसको मज़ा आता है चीज़ों को दौड़ाने में। तो जब उसके हाथ में रियल की बाइक, स्कूटी या और भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो वो उनको बहुत तेज़ी से ही दौड़ाना पसंद करेगा, और उसके बाद एक्सीडेंट, ढेर सारी चीज़ें ये हो सकती हैं। शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी हो, जनरली जो 17-18 ईयर्स के जो टीन्स होते हैं, जो भी रोड पे मिलते हैं स्कूटी लेके, इतना तेज़ी से बाइक या स्कूटी चला रहे होते हैं वो, कि आप लोगों ने खुद देखा होगा
कई बार तो उनके खुद के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और कई बार जान भी चली जाती है। बट ये सब होता है और उसकी एक रूट कॉज कहीं ना कहीं होती है कि उसने गेमिंग्स में उस चीज़ का मज़ा लिया है, तेज़ बाइक चलाने का, तेज़ स्कूटी चलाने का। तो अगर रियल लाइफ में अगर उसको मौका मिलेगा तेज़ी से किसी भी बाइक या स्कूटी को चलाने का, तो वो ज़रूर चलाएगा। इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ और होती है कि जो बच्चे होते हैं उनकी आंखों पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो मोबाइल फ़ोन को एक लंबे समय तक यूज़ कर रहा है तो उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उसका, यानी आंखों में भी खराबी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कुछ सालों में जो आँखों के लिए जो इक्विपमेंट सेल होते हैं, चाहे वो जो ग्लासेस होते हैं उनके फ्रेम्स हों या बहुत सारी चीज़ें, इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आया है। यानी ढेर सारे लोगों की आंखों पे आजकल चश्मे चढ़ते जा रहे हैं और उसका कोई न कोई एक रीज़न मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करना भी हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो है कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है और उसमें इंक्लूड है ढेर सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल। भले ही गवर्नमेंट ने हज़ारों की तादाद में साइट्स हैं जिनको बैन कर रखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त है? मैं कहूँगा नहीं। आप कोई भी एक छोटा सा VPN डाउनलोड करके किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि बच्चे इसमें सक्षम नहीं हैं, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोई भी एक नॉर्मल सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और कोई भी अचानक से ऐसा भद्दा सा ऐड आ जाता है जो कि आप अपने बच्चों के सामने या किसी और के सामने नहीं देख सकते? आई होप ज़रूर से ऐसा कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में हुआ होगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मोमेंट कभी भी किसी बच्चे के सामने नहीं आया होगा? और बच्चों उन चीज़ों से बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सब कुल मिला के मिली जो 3 चीज़ें जिनके बारे में मैंने कहा, पहली चीज़ गेमिंग्स। किसी भी तरीके की गेमिंग हो वो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती ही डालती है। पॉइंट नंबर 2, बच्चों की आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को एक लंबे समय तक देखते रहने से। और पॉइंट नंबर 3, इंटरनेट पे ढेर सारी चीज़ें हैं जैसे कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स और भी पता नहीं क्या क्या। आजकल तो ऐसे भी गेम्स होते हैं जो बच्चों की जान ले लेते हैं, ब्लू व्हेल गेम्स और पता नहीं क्या क्या, आप सबने उनके नाम सुने होंगे। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बच्चों को एक्सेसिवली मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करने दें। देखिए, इन सारी चीज़ों के अपार्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्या किसी भी बच्चे को मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए? देखिए, मोबाइल फ़ोन से दूर रखना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उसको आज का जो वर्ड है इंटरनेट वगैरह वगैरह उन सारी चीज़ों से दूर रखने का कोई महत्व नहीं है। देखिए, आगे जब बच्चा बड़ा होगा उसको टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही है। तो अगर आपके घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसको हमेशा हो सके तो अपनी देख रेख में, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज ज़रूर लेने दें कि आज के डेट में दुनिया में चल क्या रहा है, टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि बच्चा आपका 18 साल का हो जाए, उसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता पूरी तरीके से, या वो मोबाइल फ़ोन का ही पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। देखिए, इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल्ड वे में करा सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने अभी बोला है मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि इन सब का यूज़ करते देना चाहिए। देखिए, ये 2 चीज़ ठीक वैसे ही हैं जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को कार या बाइक या सारा कुछ चलाना सिखाएं, और मैं आपसे दूसरी चीज़ इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप उसके हाथ में चाबी दे दें और उसको बोल दें कि बेटा जाओ चलाओ, जबकि उसको चलाना ही नहीं आता। देखिए, किसी भी चीज़ को पहले उसको यूज़ करना आना चाहिए और उसके बाद उसको मैनेज करें। आई होप आप एक चीज़ को समझ पाए होंगे, फिर भी मैं कुछ शब्दों में और अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चे को टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखिए, लेकिन हो सके तो, और मैं तो कहूँगा कि आपको यही करना चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को अपनी देख रेख में करें। जब तक कि बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, आप हमेशा उसको अपनी देख रेख में ही इंटरनेट जैसी चीज़ों को यूज़ करने दें, ताकि वो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान सके। इसके अलावा आप उसको ये भी बता सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के डिस्ट्रक्टिव या फिर कंस्ट्रक्टिव यूज़ कैसे किए जाएं। देखिए, आपका बच्चा है एक बहुत ही अमूल्य निधि, आपको उस पर टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ताकि आपको कुछ वैसा मिल पाए जैसा कि आप चाहते हो।
शायद आपको मेरी बातें हेल्पफुल लगी होंगी और आगे से आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।